हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपना पढ़ाई जो अपनी पढ़ाई है उसे एक अच्छे एक्सेलेंस पर आप लेके जा रहे होंगे और आप मेरे साथ हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम होता है जिटोगेमी, जिसे मैं सजात पुष्पी परागण के नाम से जानता हूँ। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि एक जिटोगेमी क्या होता है और टॉपिक को फील करके पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। अगर आप टॉपिक को फील या समझ कर पढ़ेंगे तो आप इसे अपने जो डेली लाइफ है, आप इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? आप अपने आसपास रोज चारों तरफ सराउंडिंग एरियाज में आप अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट देखते होंगे और उस प्लांट पर बहुत सारे फूल देखते होंगे। तो एक फूल में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब चीज को पता लगाना। ठीक है, एक पुष्प किस तरीके से एक ही रेडिकल के थ्रू लगा हुआ होता है, फिर एक समय पर वो आकर गिर जाते हैं, उसका पता लगाना। तो किसी भी चीज में अपनी क्यूरियोसिटी को जगाना मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको उस काम में क्यूरियोसिटी जमा लेनी चाहिए, मतलब कि आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए कि ये काम हुआ कैसे। ठीक है, तो बच्चों मैं यही कहता हूँ, किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़े ताकि आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करें। साइंस की जितनी पढ़ाई होती है वह सब आपकी डेली लाइफ यूज होती है। ठीक है, तो बच्चों देरी ना करते हुए आज हम बात करते हैं जिटोगेमी की या सजात पुष्पी परागण की। ओके, ठीक है। बोर्ड के जो बोर्ड एग्जाम आते हैं उसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परागण आते हैं, परागण की तीन जो मैंने आपको ऑटोगेमी, जेनोगेमी और जिटोगेमी के बारे में बताया था, वो लिखने के लिए आते हैं 5 नंबर में। ऑटोगेमी की बात हमने कर ली है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सजात पुष्पी परागण, जिसे जिटोगेमी के नाम से जानते हैं। अब हम इसे जानते हैं कि समान पुष्प समान पादप का मतलब होता है कि यह एक प्लांट है और ये प्लांट है। ये प्लांट मतलब कि ये तो पृथ्वी है, अर्थ है, धरती है, और इसके नीचे ये है रूट, और रूट का मतलब होता है जड़। ये आपको पता है। ठीक है, और ये प्लांट किस चीज का है कि सर ये जो प्लांट है ये है कुकुरबिटा का है। कुकुरबिटा को हिंदी में कुकुरबिटा ही कहते हैं। ओके, और ये यहाँ पर निकले हुए इसके स्टेम, क्या निकले हुए बच्चों? स्टेम निकले हुए हैं। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कर इस तरीके से इस ठीक है, तो कहने का मतलब है कि समान पादप के, देखो ऊपर बेटा ही है, ठीक है, समान पादप के भिन्न भिन्न पुष्पों में एक ये पुष्प एक ये पुष्प, तो अलग अलग पुष्प के मध्य परागण। और परागण किसे कहते हैं कि परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो समान पादप के भिन्न भिन्न पुष्प के मध्य परागण को हम क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इसकी एक यह प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी ये है इसकी कि प्रॉपर्टीज का मतलब गुण होते हैं भाई, क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है। अगर मैं इसकी क्रियात्मक मतलब की वर्किंग से देखूं तो ये है एक पर परागण है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पुष्प है, अलग अलग पुष्प हैं, जिसकी वजह से इसे हम पर परागण के नाम से जान रहे हैं। इसे यहाँ से जाने में, यहाँ तक जाने में बहुत समय लगेगा। बहुत समय का मतलब समय लगेगा, और आप कीट के द्वारा जा सकता है, हवा के द्वारा जा सकता है, या किसी फ्लाई, बिटल्स, बीज, किसी के भी द्वारा जा सकता है। तो इसी को मैं पर परागण के नाम से जानता हूँ। लेकिन अगर मैं इसके अनुवांशिक रूप की बात करूं तो ये अनुवांशिक रूप से क्या होता है? अनुवांशिक रूप से स्व परागण होता है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन होता है। ठीक है, अगर देखो ये इसके गुण है, ये यहाँ भी दर्शाएगा, और यह आगे चलकर एक फ्लोर बनाएगा, वो भी आगे चलकर ऊपर बेटा ही बनाएगा, है ना, वो भी आगे चलकर ऊपर बेटा का फ्लोर बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये अनुवांशिक रूप से तो समान है, लेकिन अगर हम इसकी क्रियात्मक रूप देखें तो ये पर परागण दर्शाता है। इस अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें
तो देखो बच्चों, एक तो एग्जाम्पल आता है इसका केस्टर, आता है केस्टर, एक आता है मेज, मेज को मक्का कहते हैं, और एक होता है कुकुम्बिटर। ये एक ऐसे प्लांट्स के ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं, और इसमें जो फ्लावर होते हैं वह कैसे होते हैं, वह जिटोगेमी दर्शाने वाले होते हैं। अगर मैं इसकी कंडीशन या परिस्थिति की बात करूं तो पुष्प जो होना चाहिए वो मोनोइसियस होना चाहिए। तो ये जो प्लांट है या ये जो पुष्प है ये मोनोइसियस प्लांट है। पहली बात तो ये है, जब मोनोइसियस प्लांट है तभी तो मोनोइसियस पुष्प है, वरना अगर बाइसेक्सुअल प्लांट होगा तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, है ना। तो मोनोइसियस प्लांट है, मोनोइसियस प्लांट है तो मोनोइसियस ही पुष्प आएंगे। ठीक है, चलो। तो पुष्प क्या होना चाहिए, मोनोइसियस होना चाहिए। अब बात हम करते हैं कि चलिए मोनोइसियस क्या होता है। तो मोनोइसियस ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें नर तथा मादा भाग अलग अलग होते हैं। देखो, ये मादा भाग है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, नर भाग। ठीक है, ये दोनों सेपरेट हैं, मतलब कि एक ही पुष्प में है लेकिन सेपरेट हैं, इसलिए हम इसे मोनोइसियस कहते हैं। और अगर यह दोनों एक जगह होते तो उसे बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम एक नोट की बात करते हैं कि जिटोगेमी में परागण कारक, और परागण कारक क्या होते हैं। परागण कारक मैं आपको बता देता हूँ। परागण कारक आपके पास जैसे कि कीट, जिसे हम इंसेक्ट कहते हैं, मक्खी हो सकती है जिसे फ्लाइज के नाम से जानते हैं, मधुमक्खी हो सकती है जिसे बीज के नाम से जानते हैं, हवा हो सकती है जिसे एयर के नाम से जानते हैं। ये हवा के द्वारा यहाँ पर परागकण आएंगे और इस पर आकर गिर सकते हैं। कीट, यहाँ पर कीट बैठेगा इस फूल पे, फिर इस पर आ सकते हैं, हवा के द्वारा भी जा सकते हैं। और मक्खी यहाँ पर बैठेगी और बैठने के बाद इस पर भी बैठ सकती है। तो ठीक है, तो जिटोगेमी में परागण कारक की आवश्यकता होती है, और जिसमें परागण कारक की आवश्यकता होती है उसे हम पर परागण के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आपको ये जिटोगेमी की प्रोसेस समझ में आई होगी कि ये जिटोगेमी की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, और इस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ें और इस टॉपिक को अच्छे से लिखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर देकर जाएगा। तो बच्चों, ध्यान रखें पढ़ाई करते रहें, और हर एक टॉपिक को क्लियर करते चले, और रोज अपने आप को बेटर बनाए। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद।